अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 26 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पास इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न कि हमने डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न का। अब सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर सेज ईच डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम विच अकर ओवर। मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम अकर हो रही है, बार बार एक ही प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक कोर ऑफ सोल्यूशन बना लो। ठीक है, कोर ऑफ सोल्यूशन बना लो ताकि जब वो प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करो, उसको उस जो आपने कोर बनाई है सोल्यूशन की, उसके मुताबिक उसे हल कर सको। जैसे लाइक आप ले लें, जैसे मैथ के फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सोल्यूशन ही होता है ना, लेकिन मैथ के फार्मूलाज हो गए। और मतलब आपने क्या करना है, कोर ऑफ सोल्यूशन बनाना है। कोई एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिससे वो प्रॉब्लम जब भी आए आप उसको क्या कर सको, उसे सॉल्व कर सको। ठीक है, ये पैटर्न उसने जब किया था वो बिल्डिंग और टाउन के लिए किया था। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने ये जो पैटर्न कहा था कि एक प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो उसको उसके लिए एक सोल्यूशन बना लो। ठीक है, उसने टाउन और बिल्डिंग के लिए बोला था, लेकिन बाद में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिज़ाइन पैटर्न के लिए भी ट्रू हो गई। ठीक है, अब डिज़ाइन पैटर्न डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। कस्टमाइज का मतलब होता है अपनी मर्जी से बनाना। ठीक है, टू सॉल्व अ जर्नल डिज़ाइन इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन होती है एक, आप पूरी उसका पूरी जैसे पूरी अगर आप वीडियो लिखते हो तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है कि उसमें बताया जाता है, एक मुख्तसर सी कहानी ले लें कि वो बताया होता है कि इस वीडियो में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास थी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, कि आपने मुख्तसरन बताना है कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में जो कस्टमाइज किए गए हैं टू सॉल्व अ जर्नल डिज़ाइन एंड अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। टू सॉल्व जो हमारे सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जो कस्टमाइज अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं। कस्टमाइज का मतलब है अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना। फिर जब वी मस्ट आस्क अवर सेल्फ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। जैसे अगर कोई कोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे आपकी असाइनमेंट आ जाती है, ठीक है, तो वो जो असाइनमेंट होती है कोडिंग वाली, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि आप यूट्यूब से सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन हक तो यही होता है कि आप खुद हल करें। तो उसके लिए सबसे पहले यही सवाल आता है किसी भी क्वेश्चन के लिए कि आपने इसे किस तरह से हल करना है, खुद से पूछते हैं कि किस तरह से हल होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग पार्टनर पैटर्न इज़ वन यू कैन रीयूज़। तो हमारे पास यह क्या है कि ना, जैसे आप एक प्रॉब्लम, कोडिंग प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या, पहले खुद से सवाल पूछेंगे किस तरह से सॉल्व होगी। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, आप एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे, डॉक्यूमेंट पैटर्न बनाएंगे जिससे हमारी यू कैन रीयूज़, जिसे हम दोबारा से इस्तेमाल करें। जैसे अगर एक चीज़ नहीं आती, फ़र्ज़ करें हमें ये सवाल नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे नोट कर लेंगे ताकि अगर दोबारा से आए तो हम उसे क्या कर सके, उसे रीयूज़ कर सके। ठीक है, दोबारा से इस्तेमाल करके उसे उस प्रॉब्लम को हल कर सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न्स। ठीक है, इसमें क्या है, मोटिवेशन कॉन्टेक्स्ट पैटर्न। मोटिवेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है फरासत, वो जो लिस्ट नहीं लगी होती, जैसे हमारी बुक के पहले पेज पे लिखे होता है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट शुड बी डिससेटिस्फाई बिफोर डिसाइडिंग टू यूज़ अ पैटर्न, कि पैटर्न इस्तेमाल करने से पहले आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो उसको, जो आपने अगर अगर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसका क्या होता है कि आपने उसे उससे टेस्टिफाइड होते हैं ना कि ये हमारी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तभी तो उस पैटर्न को यूज़ करते हो। फिर डिस्क्रिप्शन का, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक मुख्तसर सी कहानी होती है सारे प्रोग्राम की या फिर किसी वीडियो की। ठीक है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट के, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करने वाले, कॉन्सिक्वेंसेज उसके, किन हालात में वो पैटर्न काम करेगा पॉजिटिव में और किन हालात में वो नेगेटिव में करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं यहाँ पे। हिस्ट्रिकल प्रिस्पेक्टिव ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, के डिज़ाइन पैटर्न के आपने क्या पहलुओं की हिस्ट्री बयान करनी है, इसमें सारी हिस्ट्री है। ठीक है, अलेक्जेंडर जैसा कि उसने पहले बताया कि ना हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है, अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो उसे क्या करो, उसके लिए कोर सोल्यूशन बना लो। तो उसने जब 1970 में इसे बोला था, फिर उसके बाद उसने 2 बुक्स लिखी। ये 2 बुक्स के उनके नाम है। ठीक है, ये एलेक्स 77 और एलेक्स 79, ये 2 उसकी एडिशन बुक्स थी। ठीक है, फिर ये ओप्सला कॉन्फ्रेंस हुई, ये सारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न, ये जो उसने बनाया था कि इज़ नॉट न्यू, नहीं मतलब ये हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट नया नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, टेम्पलेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी C++ में, जैसे आप जानते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। जैसे अगर हम देखें ये जो हमारे पास होती हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं? ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती हैं, जो किसने डिफाइन की होती हैं? ये हमारी C++ में ऑलरेडी डिफाइंड हुई होती हैं, ठीक है, इनको हम खुद ने डिफाइन नहीं किया। तो ये हमारे पास कौन सी होती है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती हैं। फिर आ जाता है रिटर्न 0 एंड एल और इंटीजर मेन, ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड्स में आ जाती है, जो हमारी C++ ने पहले ही डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आती हैं। फिर यहाँ पे है आगे क्या? लाइकवाइज वी यूज़ द एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इसी तरह के जो एफर्ट होते हैं वो पीटर कोड में होता है, ठीक है। whose patterns are known for object oriented analysis और डिज़ाइन, मतलब इसमें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो होता है एनालिसिस, वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं मतलब छानना, ठीक है, छानबीन करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करते हैं एंड डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे डिज़ाइन करते हैं। और फिर हमारे पास एंटी पैटर्न, जैसा कि नाम से जाहिर है एंटी पैटर्न का मतलब, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, और पैटर्न का मतलब यहाँ पे बनेगा एंटी पैटर्न्स के, जैसे एंटीबायोटिक होती हैं जैसिम के मुखालिफ दवाइयाँ, इसी तरह एंटी पैटर्न के जो कॉमन मिस्टेक है उनके एनालिसिस करोगे। फिर क्या करना है आपने? उनको डिफेक्ट फ्रॉम इन टर्निंग इनटू द डिज़ाइन, जो आपके डिज़ाइन में क्या हो रही है? इंटर हो रही है। फिर इसमें हमारे पास, फिर उसके बाद है ये हमारे पास क्या आती है? एंटी पैटर्न में आती है, जिसमें हमारे पास जो आपके डिफेक्ट हैं इंटर हो रहे हैं किसमें? आपके डिज़ाइन में, और कॉमन मिस्टेक। फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फ्रेमवर्क क्या डिफाइन करते हैं हमारे पास? लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क है उसमें क्या हम डिटेक्ट करते हैं कि आर्किटेक्चर की हमारी लिमिटेशन कितनी होंगी, बाउंड्रीज कितनी होंगी किसी भी आर्किटेक्चर, किसी भी डिज़ाइन की, ठीक है। ये फ्रेमवर्क में आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। GOF डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है, इसमें हमारे पास है बेसिक टेम्पलेट, नेम, प्रॉब्लम, कॉन्टेक्स्ट, फोर्सेस, सॉल्यूशंस एंड एग्जांपल, रिजल्टिंग एंड रिलेटेड। अब इसमें हमारे पास क्या है? जैसे फर्ज करें आपने एक प्रॉब्लम लिया, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बाद क्या है? उस प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट बनाया आपने, उसका पैटर्न बनाया कि आपने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करी। फोर्सेस, ताकत के कॉन्स्टेंट, इंटरेक्शन के दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने प्रॉब्लम ली है, फिर उसमें आपने क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास के बाद आपने फंक्शंस बनाए हैं, वो आप फिर क्या कर रहे हो? उसमें फोर्सेस देख रहे हैं कि वो इस तरह से किस तरह से काम करेंगे मिलके, वो फोर्सेस मैंने। सोल्यूशन कि स्टैटिक है कि डायनामिक है। स्टैटिक एंड डायनामिक रिलेशनशिप मीन्स होता है कि स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, कि इनका जो रिलेशन है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ये डायनामिक के या तो या डायनामिक का मतलब होता है जो तब्दील हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाती है एग्जाम्पल, रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट, कि आपका जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और रेशनल का मतलब ये है कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो रूल्स या जो आपने क्लासेस बनाई हैं या ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनकी क्या जस्टिफिकेशन, क्या आपने क्यों चूज़ किया उनको, ये भी तो वजह होगी ना। तो इससे रिलेशनल में आ जाता है। रिलेटेड पैटर्न्स, कि उसके रिलेटेड जो पैटर्न है हमारे पास, उनके जो रिलेशन पैटर्न है, कि अगर हमारी जो क्लास है वो दूसरी क्लास से इंटरेक्ट होगी, अब अगर, ठीक है, उनके दरमियान क्या रिलेशन आएगा, ठीक है ना, दूसरी क्लास से वो होगी, इंटरेक्ट होगी, तो फिर उनका रिलेशन क्या आएगा? डायनामिक आएगा या स्टैटिक आएगा, क्योंकि डायनामिक का मीन्स होता है कि कैपेबल एक्शंस और चेंज, जबकि स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी फिक्स। और रिकरिंग का मतलब होता है नाउन यूज। रिकरिंग का मतलब होता है द प्रॉब्लम हैज़ लाइकली हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बार बार क्या हो रही है? अकर हो रही है, तो फिर क्या फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास था नाउन यूज़। ये हमारे पास सिर्फ नाम याद कर लेना और थोड़े से फंक्शंस, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम की ही बताया हुआ है कि नेम होता है प्रॉब्लम का, फिर प्रॉब्लम होती है, कॉन्टेक्स्ट आपने मतलब फिर बनाना होता है, फिर फोर्सेस के उसमें जो ताकतें हैं, मतलब ताकत का मतलब ये कहने कि इंट्रैक्शन किस तरह से होगा उन दो चीज़ों का। सोल्यूशन निकाला है, तो फिर उनके जो आपस में जो एक क्लास का और एक किसका क्या एक क्लास और फंक्शन का किस तरह से क्या होगा, किस तरह से रिलेशन होगा, डायनामिक होगा, स्टैटिक होगा। फिर आ जाता है रिजल्ट, की किस तरह से रिजल्ट निकलेगा। रेशनल आ जाता है कि आपने बताना है कि आपने क्यों इन चीज़ों को चूज़ किया है। रिलेटेड पैटर्न्स, कि अगर ये दूसरी चीज़ों से
इंटरेक्ट करेंगे तो किस तरह से बिहेव करेंगे, नाउन यूज, ठीक है, ये आ जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब होता है डिज़ाइन ऑफ न्यू, मतलब जो नए डिज़ाइन आए हैं उनकी क्लासिफिकेशन। फिर आ जाता है क्रिएशनल पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स, एंड ये चैप्टर कंप्लीट। अब क्रिएशनल पैटर्न्स, क्रिएशनल पैटर्न से आ जाता है हमारे पास ठीक है। अभी ये क्रिएशनल पैटर्न से फर्ज करें हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, ये दो नहीं तीन बनाए, ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, बिहेवियरल, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या रिलेशन जो बनेगा वो बिहेवियरल में आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कह लें हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है और ये सी है, ठीक है। अब इनके जो दरमियान में जो रिलेशन बना है, ठीक है, एग्रीगेशन का हो सकता है, एसोसिएशन का हो सकता है, जो भी हो सकता है। ये जो ए बी जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की थी ना, ये हमारे पास आ जाता है किसमें, ये हमारे पास आ जाता है क्रिएशनल पैटर्न्स, जिसमें हमारे पास क्लासेस भी आ सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री भी आ सकती है, कुछ मर्जी आ सकता है, मतलब क्रिएट कर रहे हो आप। क्रिएट का मतलब क्या आएगा कि क्रिएशनल पैटर्न्स के किस तरह से आपने पैटर्न जो है, ठीक है, वो बनाना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा किसमें, ये क्रिएशनल पैटर्न में। स्ट्रक्चर पैटर्न जैसा कि नाम से जाहिर है, एग्रीगेशन कि इसमें हमारे पास क्लासेस जो है फॉर्म लार्जेस्ट क्लास, मतलब जो छोटी क्लास, दो क्लासेस आपस में जो इंटरेक्ट कर रही हैं वो किस तरह से एग्रीगेशन से कर रही हैं, ये किस पे कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ये जो तीनों का जो बना ये हमारे पास स्ट्रक्चर में भी आ जाता है, और बिहेवियर में क्या आएगा कि ये जो दो क्लासेस हैं आपस में इंटरेक्ट किया है, ठीक है, मतलब तीन ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे जब अगली क्लास बनेगी वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव क्लासेस एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करना,